नमस्ते। एक मुलाकात कार्यक्रम में सबके स्वागत बाटे। मॉरिशस जोन बा एगो ऐसन देश बाटे जहाँ परी बुजुर्ग लोग के संख्या जस्ती बाटे आर लेवे होला लड़का के संख्या कमती होवत बा। त यही विषय पर चर्चा करे खातिर हमर संगे बाटे विद्या चरण जी, जे मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर एसोसिएशन के निदेशिका हवन। त नमस्ते विद्या चरण जी। नमस्ते अर्चना। त सबसे पहले हमनी के बतावा कि एजिंग पॉपुलेशन जोन बाटे वो कौन ची ह? देखा, जब हमने बुजुर्ग लोग के बारे में बातचीत करब जा तो हमने के चाहेला समझे के कि कौन स्थिति में आ गल हैं जा। आगे के ज़माने में देखबा तो जब 1950s के लगभग समय रहल तो उस समय में देखबा बहुत से बच्चा पैदा होत रहल और बहुत से नौजवान लोग रहल और स्थिति ऐसन रहल कि जौन हमनी के आबादी जैसे बोली ला जा, हमनी के जौन पॉपुलेशन रहल तनी जवान रहलन जा। और धीरे धीरे का होल, जब परिवार बढ़े लगल, देखबा कि हमनी के परिवार में एक परिवार में 5, 6, 7 बच्चा पैदा होत रहल। और जब एक शादी में कोई के मृत्यु हो जाला तो जब वही परिवार में रह से वो जौन मेल या फीमेल है जे दूसर शादी करता तो फिर और दूसरा नंबर जौन बोली ला जा 4-5 बच्चा हो जाता है। तो ऐसा स्थिति में रहनी जा। और जब समय अनुसार अभी देखबा तब बहुत सी बदलाव आ गल है। अब देखबा कि वो जौन स्थिति रहल ऐसा नहीं लौकता। अभी के ज़माना में बहुत कम बच्चा पैदा होता। हमनी के जौन छोटा बच्चा जौन हवन बढ़ल जात हवन और आजुल बनत हवन। और देखबा कि कम बच्चा पैदा होता मगर हमनी के जौन बुजुर्ग लोग बा उ लोग रफ्तार से बढ़ते जाता। अभी के हमनी के पॉपुलेशन जो है लगभग 1.265 मिल जैसे बोली ला जा, इतना के हमनी अनुभव करी ला जा कि इतना पॉपुलेशन बा हमनी के रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस में। और देखबा त उ में हमनी के जौन बुजुर्ग लोग है 18% जैसे बोली ला जा, 18% जौन है वो हमनी के बुजुर्ग लोग है। और आते दिनों में जैसे कि 2030 में या 2050 जैसे बोली ला जा 2050 में इतना ले बढ़ जाए कि 30% से ज़्यादा हो जाए। तो अभी कैसे हमने बोले थे जा कि 18% बा, तब थोड़े ही वर्ष में काहे कि अभी तक जल्दी समय तक जल्दी जाता तो हमनी के नंबर भी आगे बढ़ ले जाता। काहे कि ये जौन हमनी के नौजवान लोग हवन जा बढ़ल जाते हवन जा और जौन जवान लोग हवन जा वो बुढ़ापा में उ लोग के स्थिति ऐसे आल जाता। त कौन रेज़ों बाटे, कौन कारण बाटे कि जोन पॉपुलेशन vieillissant बाटे, जोन बुजुर्ग लोग बाटे वो जस्ती संख्या में बाटे और नौजवान जोन बाटे वो कमती बाटे? हाँ, पहली बात है कि जो हमनी के बुजुर्ग लोग है अभी के देखबा अभी के समय में तो जौन लोग के स्वास्थ्य से जुड़ल है देखबा तो जौन बोली ला जा लॉन्जेविटी जैसे बोली ला जा। अब आगे के पुराने के ज़माने में जब कैसे शुरू में बोलनी 1950s 60s में 50-60 वर्ष में गुजर जाता रहलन जा। मगर अभी तो 7 वर्ष जब बोली ला जा तो जवान लौके लन जा। हाँ, जवान लौके लन जा। और जब रिटायरमेंट हो जाला तब वो लोग देखबा कि एगो एवरेज है जौन एवरेज है बोली ला जा, देखबा तो 15-20 साल और ज़्यादा वो लोग के उम्र बढ़ते जाला। और खास करके जब जौन स्वास्थ्य बा जौन सेवा बा प्रदान होता और जितना फैसिलिटीज़ मिलता अभी हाल ही में देखबा तो जैसे कि पेंशन बढ़ंती हो गला तो ये कारण उन लोग के अच्छा आमदनी मिलता
और आगे के ज़माना में ऐसन स्थिति रहल कि हमनी के जौन इकोनॉमी रहल तो बहुत लोग बहुत अभिले परिश्रम करेलन जा, मगर आगे ज़्यादातर खेती बाड़ी करत रहलन जा, धूप में काम करत रहलन जा, ऐसन स्थिति से काम करत रहलन जा जौन बहुत कठिन रहल और इससे वो लोग के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़त प्रभाव रहल। पड़त रहल। और ख़ास करके जब हमने स्वास्थ्य के बारे में बोलत हैं जा तो उतना डेवलपमेंट नहीं रहल, उतना फैसिलिटी नहीं रहल जितना कि अभी के ज़माना में बा। तो इससे भी वो लोग के जीवन पर असर पड़त रहल, काहे कि बहुत से बीमारी रहल, बड़ी खतरनाक बीमारी रहल जिससे वो लोग के जान चल जात रहल। और उस या समय में उस सब बीमारी के हाँ, इलाज उतना नहीं रहल। हाँ। टेक्नोलॉजी नहीं रहल ताकि ये सब बीमारी से वो लोग सकियन जा बचे। और हमनी के देश बहुत गरीबी स्थिति में रहल। तो अभी के ज़माना में देखबा त कितना प्रोग्राम चलावल जाता स्वास्थ्य के बारे में ताकि हमनी के बुजुर्ग लोग अपन जीवन अच्छा से ले जाइन जा। तो कैसे हम बोलनी कि 15 से 20 तक ऑन एवरेज हर कोई जेकर 7 वर्ष हो जाता उम्र हो जाता, रिटायरमेंट के बाद वो लोग इतना दिन ले जीवित रहेलन जा। और काहे खातिर और भी हमनी के यहाँ इतना बुजुर्ग लोग है कि ये एगो नेचुरल प्रोसेस है। हर एक पॉपुलेशन में रोज़ एक दिन आप जिए तो एक दिन बुढ़ापा के सीमा में कैसे हाँ, बोला जा चलाइ। अपन चलते जात हुआ। तो ये एगो नेचुरल प्रोसेस है, सिर्फ मॉरिशस में नहीं है, दुनिया भर में ये स्थिति है कि हर एक व्यक्ति जब एक दिन जिएला तो एक दिन के समय से अनुसार से, एक साल के अनुसार से या 10 साल के अनुसार से ओकर उम्र बढ़ते जाला और बुढ़ापा के स्थिति में आवेला। त जोन पॉपुलेशन व्यइसन बाटे, जोन बुजुर्ग लोग के संख्या बाटे उ जस्ती हो गल बाटे अभी। त बोले सकबा कि ई एकर कारण ह स्वास्थ्य क्षेत्र में जोन बदलाव आल बाटे, जोन प्रोग्रेस होल बाटे, बोले सकब? हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत से जोन कार्यक्रम चलल, जोन सुविधा देवल गल। अभी देखबा सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं, जोन इकोनॉमिक वो है उसे भी। और जोन तरक्की कर ले हवन जा, काहे कि अभी कैसे बोलनी ना कि आगे के दिन में बहुत परिश्रम करत रहलन जा, क्योंकि ज़्यादातर हमने ध्यान देवत रहनी जा खेती बाड़ी खेती-बाड़ी में, हाँ। एग्रीकल्चर में। अब समय अनुसार हमने देखनी जा कि अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत से प्रगति हो गल बा। तब बहुत विषय के जन बोलीला जा उ लोग में काम करेलन जा और उतना जितना परिश्रम करत रहलन हाँ, जा, ढेर घाम कोई ब्यूरो पानी में काम करेला हाँ, त अब वैसा बहुत रहेला लोग सब। काम करता ब्यूरो में या कोनो सर्विस सेक्टर में ऐसे। तो उतना जितना प्रॉब्लम चलत रहा आगे के समय में उतना प्रॉब्लम उतना नहीं बा। हाँ, नहीं बात है कि तनको प्रॉब्लम नहीं है, बा प्रॉब्लम, मगर अभी के जोन हमनी के लाबिचिद है त बहुत समझ में आ गल बा। हाँ, जैसे पहले के ज़माना में ढेर कोई जात रहल कारों में काम करे त धूप रहल और धूल रहल। हाँ। और जो न पौधवी के इस्तेमाल करल जात रहल उस सब से वो जस्ती प्रभावित होवे हाँ। जात बखिर। अब जो न ज़माना चलल बाटे त ढेर कोई ब्यूरो में काम करेला। हाँ। और ढेर कोई जानेला कि जो न समस्या बाटे ओकर से कौन कैसे निपटे के चाही। हाँ। और बोले सकबा कि जस्ती आराम करेलन सब। देखबा अभी बहुत सी सुविधा जोन बा जालन जा अपन जहाँ पर उ लोग के मनोरंजन मिलाप ई सब होला, हो सब। जहाँ पर उन लोग के सोसाइटी है, जहाँ पर उन लोग के मनोरंजन के कार्यक्रम चलेला। तो ऐसे उन लोग में बात है कि जोन आगे के स्ट्रेस रहल, यानी कि आगे के जोन जितना फाचिक जोन फाचिक रहल रहल, हाँ। तो उतना अभी कमती बात हो है गल बाटे। मगर कम हो गल बा। और ये भी बात है कि आगे के ज़माने में देखबा त हमनी के जोन घर रहल कैसे जहाँ पर रहत रहलन जा तो उतना सुविधा नहीं रहल, मगर अभी के ज़माना में देखबा त अच्छी तरह से सबके हाँ, कोई के सब एगो कोई के, मकान हाँ। बा। तो इस सब से उ लोग के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेला ताकि उ लोग ज़्यादा दिन तक जियन जा।
मगर उधर देखबा त अभी के हमनी के नौजवान लोग जन बोलीला जा जन काम करे जात हुअन जा या जेकर काम नहीं बा त देखबा अभी कमी आवता जन विवाह के ग्रुप में हो गलो जा यानी कि अब उ लोग के चाहे विवाह करे के त तनी कमती आवता हाँ अब नहीं चाहे खोजत हुअन जा एगो परिवार बनाए के या अगर कोई अपन परिवार बना भी लेलक त बच्चा पैदा करे के वो लोग तनी संकोचता काहे कि अभी के तनी मॉडर्न ट्रेंड के हो गल है जा और सोचिला जा अगर कम बच्चा रही त तनी कम जिम्मेदारी रही या कोई के ऐसा समस्या हा जेकर नौकरी नहीं बा त सोचिलन जा कैसे एगो परिवार के बनैयन जा उ लोग के नौकरी नहीं है या जितना आमदनी उ लोग के घर परिवार में बा उ लोग के नहीं सुफिजा है ताकि उ लोग अपन परिवार चलायन जा तो यही कारण तनी कम बच्चा पैदा होता और ये एक भी बात है कि बहुत से परिवार में ऐसा भी होता कि जो हमनी के नौजवान लोग बा ज़्यादातर अपन कार्य पर कंसंट्रेट करन हाँ, ह ध्यान ध्यान देवत देवत वन जा और इससे उ लोग के उम्र तरी बढ़ते जाता अब जब उ लोग के उम्र बढ़ते जाता त आतान करेलन जा कि उ लोग के एगो नौकरी मिली एगो पोजीशन रही जब ऐसा स्थिति में हो जाइन जा तब जाके अपन परिवार के बनैन जा तो ऐसे में देखबा त उ लोग के उम्र तनी निकल जाता आगे और आगे के ज़माने में देखबा तो बहुत कम उम्र में उन लोग के शादी हो जात रहल लड़की बरिस, हाँ, 20, 22 18 में 20 में 22 में मगर अभी के ज़माना में देखबा तो 25-26 के उम्र हो जाता तब लड़की लोग के शादी करत हो जा और जो लड़का लोग है आगे के ज़माने में 20-22 में तो हो जात रहल मगर अभी देखबा तो 30 ईयर्स 30 हो जाता कबो कबो तब हाँ। 33 34 तो ऐसे वाला जन उ लोग के उम्र है जन उ लोग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है खास करके जन महिला लोग के जन लड़की लोग के ज़्यादा अच्छा है अगर 20 और 30 ओपली साले 35 बोली ला जा में मगर ये बेहतरीन समय है जाकि वो लोग अपन बच्चा लोग के पैदा करी काहे कि वो लोग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा रहेला और जब तनी उम्र बढ़ जाला तब तनी कठिनाई होई लगेला समस्या होई लगेला, हाँ हाँ। समस्या होई लगेला तो यही कारण देखबा कि बहुत से परिवार में तनी कम बच्चा पैदा होता और हमनी के जन खान पान के जन लाबिचिद है ई पर भी जहाँ तनी जोर डाले के बहुत सी फास्ट फूड बहुत सी गैरा वगैरह हमने खा ले ला जा काहे के टाइम नहीं मिलता तो इससे लासौते में हमने के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेला और गर्भवती होई के भी इस सब पर जहाँ ध्यान डाले के क्योंकि जन चीज़ के सेवा करत हुआ जन चीज़ अपन देह में डालत हुआ ओकर असर ज़रूर पड़ेला त लड़का के डर के बात करला त जोन लड़का पैदा होवता ओकर जोन संख्या बाटे वो ढेर कमती हो गल बाटे त आगे जब चलबा भविष्य में त एकर कौन प्रभाव पड़े सकी देखा बहुत प्रभाव पड़ेला पहला प्रभाव वो परिवार पर ज़्यादा पड़ेला अगर एक परिवार में एक दो बच्चा रहेला त तनी वो परिवार के स्थिति तनी दूसरे रहेला काहे कि चहल पहल हर कोई के कोई ना कोई एगो रोल मिलेला काहे कि वो घर में एक बच्चा बा और जिम्मेदारी भी रहेला और जब वो परिवार में जब बच्चा बड़ा होला तो साथ साथ वो लोग के देखभाल होला उन लोग के जन आँखों पाइमा जैसे बुझीला जा तो इससे सबके जीवन में मनोरंजन रहेला बहुत कम लोग सोचेला कि ये एगो प्रॉब्लम है तनी बच्चा के देखभाल करे के मगर अभी तनी ऐसा आदमी सोचेला कि अभी के समय में कहाँ जब एगो बच्चा पैदा करे परी देखे के परी इतना काम करे के या समय नहीं मिलता या वो लोग ढेर काम करेलन जा इसलिए वो लोग के लेता नहीं है मगर जब एक परिवार में एगो बच्चा रहेला साथ साथ जब बड़ा होला तो कैसे बोलनी घर के वातावरण भी दूसरे रहेला हमेशा मिल मिलाप हमेशा मिलजुल के रहेलन जा और सब घर के हाँ जितना काम काज बा हाथ बटावेलन जा काहे कि वो एगो बच्चा बा के छला दिखे के ही कारण
और जाते जाते ऐसे होला कि वो बच्चा एक सहारा बनेला वो परिवार के। और अभी के समय में देखबा कि जब ऐसा स्थिति अइले जाता और जहाँ जौन देश में ज़्यादा बुजुर्ग लोग रही, कम नौजवान रही, कम बच्चा रहेला, त उ जौन उ पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर जैसे बुझिला जा उ सौंसे हो बदल जाला, जाला, हाँ। बदल जाला। अभी एगो घर बनैबा, एगो घर बनैला त नीचे बनैला ओकर सुबासमो डलला तब लेताज डलबा, तब चीनी करी लेताज ना। त जब सुबासमोए नहीं रही, कॉलोनवे नहीं रही, त उ लेताज कैसे चीनी करी, नहीं चीनी करी। ये एगो उदाहरण देवत है जब ताकि हमनी समझब जा। त हर परिवार में जब वो परिवार में और मेंबर नहीं रहेला और सदस्य नहीं रहेला, तो अभी देखला ना, अभी हाल ही में अभी कोरोना वायरस आगल हमनी के देश में, दुनिया भर में छागल। त के ज़्यादा खोजत नहीं जा घर परिवार के सदस्य के। अगर घर में कि आप एक मेंबर रही या कोई रही या तोहर बच्चा रही या जितने भी परिवार रही, साथ मिलजुल के एक होई के खोजत नहीं जा। काहे कि हमनी के जौन हो इनसिक्योरिटी जौन महसूस होल जब वो वायरस आल दुनिया भर में, तब हमनी के ऐसा महसूस होल कि हाँ घर में घर में, हाँ, जब कोई कोई नेपोतौस है। जब एगो बुजुर्ग रहेला, एगो माँ बाप रहेला या एगो बच्चा रहेला या एगो बेटा बेटी रहेला घर में, तो कितना पोता हाँ हमनी के जीवन में। काहे कि हमनी के हाई इनसिक्योरिटी जोन फीलिंग होल, जोन हमनी 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 महसूस करनी सा। तो इससे अच्छा अगर ये एक तरह के प्रॉब्लम हमनी अभी महसूस करनी जा, और तरह के प्रॉब्लम भी बा जोन बोली जा क्लाइमेटिक चेंज है, या जोन कहूँ देखबा देश में ट्रम्बलेमेंट दे terre होता, या ऐसा पीड़ा आवेला कि हमनी के महसूस करावेला कि अगर घर परिवार में सबसे मिलजुल के रबा तो कितना अच्छा है। काहे कि उ संगठन से अपन परिवार के ज़्यादा शक्तिशाली बनेबा और आप भी सुरक्षित रबा। हाँ, सुरक्षा, खास करके सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा। ढेर कोई के लोग पिपाशों मिल जाला परिवार संगे रहे के, जैसे कन्फाइनमेंट में होल एक दो महीना घर पे रहे हाँ, के। तो देखला कितना कोई अपन देश छोड़ के गरलन जा, क्या मॉरिशस से या दूसर देश से दूसर देश में गरलन जा, मगर जब ऐसा समस्या होल तो तुरंत अपन देश आए खोजलन जा और अपन परिवार के साथ रहे खोजलन जा। तो इससे एगो उदाहरण देवत है काहे कि ज़रूरी है कि नहीं जनबा कब अपन देश में या जहाँ पर रहत हुआ कौन ऐसा अकाल आ जाए या कौन ऐसा समस्या पैदा हो जाए, तब जब कोई रहेला घर पे तो ई आपके एगो दूसर अनुभव, एगो दूसर अनुभव महसूस करबा, एगो दूसर शक्ति महसूस करबा और एगो दूसर तरह के सिक्योरिटी महसूस करबा। ई जायज़ है कि चारों बगैर सब सुविधा बा, हॉस्पिटल रहल, लेकोल रहल, सब चीज़ जौन खोजबा ढूंढबा सब रहल, मगर का ढूंढत रहला अपन एगो घर के जौन व्यक्ति के साथ रहेला सांझ फजीर अपन बच्चा के या अपन परिवार अपन माता पिता के साथ रहेला, तो उन लोग के ज़्यादा ढूंढला। तो यही कारण ई एगो पोता है कि हर एक परिवार के छला अपन परिवार बनैले रखे के, संगठन में रहे के, ताकि कोनो ऐसा समस्या आए तो हमनी के सकब जा उनकर फास करे। जन जैसे बोलीला जा जन नेपत कौन चैलेंज आवेला तो ओके सकब सा वो चैलेंज वो डेफी के सामना करे। दूसरी बात ये है कि जब हमनी एगो देश में रहब जा, ज़्यादातर जौन बुजुर्ग लोग रही तो उ इकोनॉमी के चहला चलाई के, तो जब रिटायर हो गईला तो कम जो नौजवान लोग काम करेलन जा उन लोग रही ताकि उ इकोनॉमी चलाए। तो जब कम नौजवान लोग रही तो एगो समस्या पड़ेला उद्देश्य पर। तो जब उद्देश्य पर समस्या पड़ेला, हाँ ये बात सच है कि सकबजा दूसर देश से कर्मचारी लोग के आने ताकि अपन इकोनॉमी चलेगा, मगर दूसर देश के कर्मचारी आवेला ठीक बात है, ये हमेशा से रहल
मगर जब एक कर्मचारी आवेला तो वो सिर्फ एक कर्मचारी के कर्तव्य निभावेला। एक परिवार के हैसियत से तोहर देश में ना तोहर परिवार के आगे बढ़ाई ना तोहर देश के वो झंडा उड़ाई हाँ उड़ाई अपन देश के अपन झंडा। देश के हाँ तो यही कारण ई ज़रूरी है कि जोन हमनी के परंपरा है, जोन हमनी के सभ्यता है, जोन हमनी के शिक्षा है, जोन हमनी के जितना ये हमनी के हिस्ट्री जोन जुड़ल है हमनी के देश से, तो हमनी के खुद के देशवासी चलाए, दूसरा देश के लोग नहीं आए चलाए। तो ये ज़रूरी है कि चाहेला रेनूवेल में जैसे बोली ला जा हमनी के पॉपुलेशन में रह के, ताकि ये सब जौन चीज़ होता जौन हमनी के धर्म संस्कृति जौन हमनी के चाहला करे के हमनी के आगे बढ़े के, तो हमनी के अपन देश के लोग के चाहला रहे के। कैसे अपन के देश के लोग रही जब अपन परिवार के बढ़ई बा, जब अपन परिवार में बच्चा रही। और एक ऐसा प्रॉब्लम भी है कि जब एगो इकोनॉमी में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग रहेला तो जोन हमनी के इन्वेस्टिसे हा उतनी कम इंटेरे रखेलन जा उ पेई के में जाके इन्वेस्ट करे के, काहे कि उ लोग खोजेलन जा जहाँ कम दाम में कर्मचारी मिली वहाँ जाके अपन बिजनेस चलाइन जा, ताकि उ लोग के जन प्रोजेक्शन रही सकें जा अपन प्रोजेक्शन करे। तो जब तो हर देश में नहीं रही नौजवान तो तनी कमती इन्वेस्टी से लोग के इंटेरे रही, तो इसे नुकसान हुई हमनी के खुद के देश के, हमनी के नुकसान हुई। और एक बात अच्छी तरह के चाहना हमनी के समझे के, अभी देखा कितना डेवलपमेंट होता चारों ओर देश में, इतना डेवलपमेंट होता चारों ओर सड़क बनाता, सब कुछ सब करीते कोपाई खुलता, जन जैसे बोली ला जा एगो डेवलपमेंट होता जिनमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहेला। अब इतना चीज़ बन जाए, तू टैक्स पे कर ला, तू सब चीज़ कर ला, ये सब बनावे के, तो जब तोहर परिवार के सदस्य ये सब नहीं प्रॉफिटे करी तो बनावत है जा दूसर कौन फायदा। तो यही कारण ये सब एक्टिव डेवलपमेंट जो होता चाहेला हमनी के सोच विचार करके, हमनी के परिवार के सोच विचार करके आगे दिन में कौन हमनी के सहायता रही जब हमनी के खुद के घर में कोई नहीं रही। अवश्य अभी जइबा कैसे हॉस्पिटल में जइबा, एक मरीज जब जाला हॉस्पिटल में तो एक जना के सेवा प्रदान करे के खुद के सोचा कितना कर्मचारी के चाहिए एक आदमी के सेवा करे के। जैसे हॉस्पिटल में हिला तो वहाँ पर अटेंडेंट रहेला, अटेंडेंट से रिकॉर्ड में जइबा, रिकॉर्ड से जइबा तो जइबा FME तब डॉक्टर लगे, डॉक्टर से फिर तो गईला अपन दवा लेवे, कितना लाशन रहेला एगो सर्विस देवे के। तो जब तो हर देश में नहीं रही जन कैसे बोलीला जा आदमी लोग नहीं रही तक के ये सब सेवा संभाली। हाँ, और अभी के समय में हमने के नहीं चलना भुलाई के कि मॉरिशस देश ऐसा देश हो गल बा जहाँ पर बहुत सुविधा जन लेता प्रोविडेंस बोलीला जा, बहुत सी सुविधा मिलेला, लेकोल ग्राचिस मिलता, ला सांते ग्राचिस मिलता, पेंशन चलता, जन देखबा कितने सुविधा मिलता स्त्री लोग के। हाँ ये बात है कि सब चीज़ ऐसी ही नहीं मिलता मैं मगर मिलता हाँ, मगर मिलता। और देखबा तो लड़का लोग के एग्जाम पे ये होता सब कितना सुविधा फैसिलिटी जो मिलता, तो जब कोई नहीं रही ये सब सस्टेन करके तो कैसे ये सब प्रोग्राम चलते रही। अभी के समय में हर बुजुर्ग के तू काम करला नहीं करला तो एगो पेंशन मिलता, तो वो पेंशन के चलावे खातिर आमदनी चाहेला, तो वो आमदनी के पैदा करी, कहे कि अभी हमने कॉन्ट्रीब्यूशन देनी जा बुजुर्ग लोग के पेंशन, उ लोग भी काम कर ले रहा था करलन सन नहीं करलन सन मगर सबके यूनिवर्सल पेंशन कवरेज जन बोली जा। तो जब हमने के समय आए पेंशन लेके
तो कौन एगो पेंशन जेनरेशन चाहिए। एगो जेनरेशन तो एक कंटिन्यूटी चाहिए। कैसे जब कंटिन्यूटी के लिए तो बच्चा पैदा होए के ज़रूरी है। और चला हमेशा से एगो बैलेंस रखे के एगो पॉपुलेशन में, ताकि तोहर स्ट्रक्चर सॉलिड रही। इसे नहीं बोला था कि चला बहुत बच्चा पैदा कर ले जाएगा, नहीं। हर एक परिवार में 2-3 बच्चा चाहेला रहे के, ताकि वो बाज सॉलिड रही, तो वो नौजवान बढ़ी सॉलिड में रही। और जब बुजुर्ग हो तब भी सॉलिड रही, काहे कि वो बाजवा सॉलिड बा, वो जो बुजुर्ग लोग हो गल बा उके सुती नहीं करके। अब देखा ऐसा समस्या भी हो जा रहा जब जहाँ पर बहुत से बुजुर्ग लोग रहेला, तो कितने नौजवान लोग देश छोड़ के चल जालन जा दूसर देश में जाके काम करेलन जा, या अपन जीवन बितावेलन जा, माँ बाप से दूर रहेलन जा, तो वो लोग अकेलापन में पड़ जालन जा। और जब ऐसी स्थिति में आ जाला तो नहीं रहेला कोई लोग के देखभाल करे के। अब हाँ बोलबा होम बा, सखियन जा जाए कोनो संगठन में रहे या ऐसा होम में सखियन जा, मगर हर एक माता पिता चाहेला कि जब वो लोग बुजुर्ग हो जाला तो वो लोग के अपन बच्चा लोग के साथ सहारा, रहे, सहारा साथ में रह के। काहे कि जब बच्चा पैदा हो तो माँ बाप वो लोग के नहीं छोड़ के गईलक, वो लोग के खाई पिए के दिलक, वो लोग के चलाए के सिखैलक, वो लोग के एजुकेशन दिलक। तब जब वो लोग जब बुजुर्ग लोग वो लोग जब अब ऐसा स्थिति में आ जालन जा जे वो लोग बचा हो गल बा, तब हमनी के कर्तव्य बनेला जो हमने सीखनी जा उन लोग के सहारा देवे के। तो यही संगे कार्यक्रम के अंत चलाल बाटे। ढेर कुछो बतियाए के बाद एगो अन्य एपिसोड करब जा, जहाँ पर ही हमनी ढेर गो अन्य विषय पर बात करब जा। तो अपन कीमती समय निकाल के हैजा पर ही अइल, तो एक खातिर धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसे कि देखला मॉरिशस एगो ऐसन देश बन गल बाटे जहाँ पर ही बुजुर्ग लोग के संख्या ढेर हो गल बाटे और नौजवान लोग के संख्या कमती होत बा। तो ई समस्या के समाधान ढूंढे के चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। तो एगो अन्य एपिसोड में मिलब जा। हमनी के आज्ञा दिया, नमस्ते।